रहता है वहीं तक रहमत का फरिश्ता मौजूद रहता है। जब औरत अपने सर से दुपट्टा हटा ले तो रहमत का फरिश्ता वहां से चला जाता है। अब आप मुझे बताएं, जब नबी के घर में, सैयदुल अंबिया के घर में औरत के सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सन खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन दिया जा रहा है दोस्तों, बड़ी इबरतनाक वीडियो है, बड़ी इंपॉर्टेंट बयान है ये दोस्तों, ख़ास करके लेडीज़ों के लिए बयान है दोस्तों। और तो गौर से इस बयान को सुनिए और ये कमी अगर है तो इसको फ़ौरन दूर करिएगा। सैयद अमीरुद्दीन कादरी साहब का ये बयान है दोस्तों, और ये बयान लेडीज़ लोग जो सर से दुपट्टा नहीं ओढ़ती हैं उस टॉपिक पे ये बयान है। और सर से दुपट्टा ओढ़ना का मतलब है रहमत के फरिश्ते आना। जिस घर में कोई भी लेडीज़ हो अगर सर से दुपट्टा नहीं ओढ़ती है तो उस घर में रहमत के फरिश्ते कभी नहीं आते दोस्तों। नंगे सर नहीं रहना चाहिए, ख़ास करके औरतों को, चाहे वो लड़की हो चाहे वो औरत हो, बूढ़ी हो जवान हो, सर नंगा नहीं रहना चाहिए दोस्तों। चाहे वो खाना पकाए या कोई भी काम करे, ये बयान इसी टॉपिक पे है दोस्तों। तो इस बयान को पूरा एंड तक ज़रूर सुनिएगा। जितनी भी ख़वातीन हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, इसको गौर से सुने और इस पर अमल करने की कोशिश करें। और जो भी हज़रात आदमी सुने वो फ़ौरन लेडीज़ों को शेयर जरूर करें और उनको समझाएं भी। समझाने का मतलब प्यार से समझाएं ताकि ये कमी अगर है तो उसको फ़ौरन दूर हो जाए। दोस्तों, नंगा सर नहीं रहना चाहिए। आजकल का तो फ़ैशन ही उल्टा सीधा हो गया कि खुले बालों का तो फ़ैशन है, चाहे वो शादी ब्याह में हो, कहीं पे भी हो, खुले बाल होते। बताइए कितना बड़ा गुनाह है ये। तो आइए पहले इस टॉपिक को पूरा सुनते हैं बयान, और बयान को पूरा एंड तक सुनिएगा और जितना हो सके इसको शेयर करिएगा। और जो भी हज़रत हमारे चैनल में नए आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। औरत के सर पे जब तक दुपट्टा रहता है वहीं तक रहमत का फरिश्ता मौजूद रहता है। जब औरत अपने सर से दुपट्टा हटा ले तो रहमत का फरिश्ता वहां से चला जाता है। अब आप मुझे बताएं, जब नबी के घर में, सैयदुल अंबिया के घर में औरत के सर से दुपट्टा हट जाए तो वहां से रहमत के फरिश्ते चले जाते हैं। तो हमारे घर में औरतें जो खुले सर फिरती है, खुले सर खाना पकाती है, खुले सर अल्लाह अकबर सारे काम अंजाम देती है, फिर रहमत के फरिश्ते हमारे घर में कैसे आएंगे? जब नबी के घर से सर से दुपट्टा हटने पर फरिश्ते चले जाते हैं तो हमारे घर में फरिश्ते कैसे आएंगे? और जब रहमत के फरिश्ते आएंगे नहीं तो अल्लाह की रहमत कैसे आएगी? फिर आप रो रही हैं, मेरा शौहर इतनी मेहनत करता है, कमाता है, बरकत नहीं होती। बरकत क्यों होगी? बेबरकती तो तेरी वजह से है। तूने सर का दुपट्टा गले में लटकाया तो उस वक्त तेरे घर में बरकत होगी कैसे? और सुन लो, आप तावीज के अंबार घर में लगा लो, कभी बरकत नहीं हो सकती, क्योंकि नहुसत तो तुम्हारे खुले सर की वजह से है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि साहिब रूहुल बयान ने लिखा है। अगर ये बात लिखी ना होती तो मेरे अंदर बयान करने की हिम्मत ना होती। नबी की मौजूदगी में औरत के सर से दुपट्टा हटे तो वहां से रहमत के फरिश्ते चले जाते हैं। तुम्हें पता है, ऐ खातूने जन्नत की कनीजो, जिस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था, तो आग में डालने का तरीका क्या था? उन्होंने मेंजनीक बनाई थी। मेंजनीक आप समझती हैं, जब पहले दौर में किलों पे हमले होते थे तो मेंजनीक के जरिए से पत्थर फेंके जाते थे। उन्होंने मेंजनीक बनाई थी। मेंजनीक वो थी कि आगे एक पाइप रहता था और एक रस्सा रहता था, रस्सा खींच करके छोड़ते थे तो वो जाके पाइप को लगता था, और पाइप के ऊपर जो पत्थर होता था वो जाकर के किलो को लगता था। तो सबसे पहले मेंजनीक बनी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी आग का अलावा तैयार किया कि वो आग के करीब कोई जा नहीं सकता था। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाले कैसे? तो उन्होंने मेंजनीक बनाई। तो मेंजनीक बना करके वो कई दिनों से प्रैक्टिस कर रहे थे। इस तरह रस्सा खींचेंगे, छूटेगा तो इब्राहिम की पीठ को जाके लगेगा, फिर इब्राहिम जो वो आग में चला जाएगा। लेकिन जिस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कुर्ता उतार कर उन लोगों ने मेंजनीक पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिठाया और रस्सा खींचा, तो अब रस्सा उनसे खिंचाता नहीं था। क्यों नहीं खिंचाता था? इसलिए कि फरिश्ते रोकर कहते, अल्लाह तेरा इब्राहिम तेरा नाम लेवा, अब वो आग में डाल दिया जाएगा, हम उसकी मदद के लिए जाना चाहते हैं। तो फरिश्ते मदद के लिए आ गए। इधर से नमरूद वाले रस्सा खींचते, उधर से फरिश्ते रस्सा खींचते। तो फरिश्तों की ताकत के सामने नमरूदी नाकाम रहे, तो वो रस्सा खींच नहीं पा रहे थे। अब वो हैरान हो गए, कई दिनों से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई दिनों से मश्क कर रहे हैं रस्सा खींचने की, अभी थोड़ी देर पहले तक के रस्सा खींच रहा था आसानी से, अब नहीं खींचता। उस वक्त एक बुढ़ा सर पे कंबल डालकर आया और उस बुढ़े ने कहा कि रस्सा क्यों नहीं खींचता? उसने, उन लोगों ने कहा, ऐ बुजुर्ग पता
पता नहीं क्यों नहीं खींचता। तो उस वक्त उस बुड्ढे ने कहा एक काम करो, 10-12 औरतों को बुला करके लाओ। 10-12 औरतें बुलाकर लाई गई। उस वक्त उसने कहा, नमरूदी उस औरतों से उस बुड्ढे ने कहा अपने सर से दुपट्टा हटा लो और अपने गले में लटका लो। तो उन लोगों ने दुपट्टा जैसे ही हटाया वो रस्सा खींच गया। वो रस्सा क्यों खींचा? इसलिए कि जब औरत सर से दुपट्टा हटा देती है तो रहमत के फरिश्ते वहां से चले जाते हैं। तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद की जो रहमत के फरिश्ते आए थे वो दुपट्टा सर से हटने की वजह से चले गए। हालांकि वहां अल्लाह का पैगंबर मौजूद है, पैगंबर की मौजूदगी के बावजूद अगर औरतें सर से दुपट्टा हटा दें तो रहमत के फरिश्ते वहां से चले जाते हैं। तो क्या तुम्हारे घर में कोई पैगंबर है, कोई तुम्हारे घर में कोई सहाबी है, तुम्हारे घर में कोई वली है? नादानो, तुम्हारी तकलीफों का इलाज सिर्फ तुम्हारे पर्दे में है। पर्दे में रहकर देखो, फिर मेरे अल्लाह की कुदरत देखना, उसके करम की बारिशें देखना। सुनो, अल्लाह अकबर। जिनके घरों में बरकतों का नुज़ूल हुआ, जिनके घर से कायनात को खैरात मिली, जिनके घर से विलायत तकसीम हुई, जिनके घर से इमामत तकसीम हुई, जिनके घर से नेमतें तकसीम हुई, वो घर सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा का घर है। सैयदा फातिमा की जिंदगी देख लो। इमाम हसन मुज्तबा से किसी ने कहा, हसन तेरी मां बड़ी पाकीज़ा थी। इमाम हसन ने कहा, तूने सच कहा। जिस दिन मेरी मां का विसाल हुआ मैं 6-7 साल का बच्चा था, उसके बावजूद भी मैंने अपनी मां के सर के बालों को कभी नहीं देखा। जो माएं अपने नन्हे बच्चों से भी अपने सर के बालों को छुपाती थी उन घरों से खैरात तकसीम होती थी, और जो माएं अजनबी मर्दों को भी सर दिखाती है फिर उस घर से खैरात नहीं बढ़ती, उस घर में खैरात मांगी जाती है। कमा कर भी परेशान हो, सरों पे दुपट्टे नहीं। औरतें घर में रहती है तो यूं समझती है कि अब कौन आने वाला, और सगा भाई तो है, देवर तो है, बेटा तो है। सोचो, क्या देवर से पर्दा फर्ज नहीं? क्या बहनों से पर्दा फर्ज नहीं? और माएँ कितनी मुकद्दस थी जो बेटे से भी सर के बालों को छुपाती थी। कितना मशहूर सा वो वाकया है कि एक मर्तबा अहले दिल्ली ने बाबा फरीद से कहा, फरीद बारिश बंद हो गई बाबा साहब, लोगों ने बहुत दुआएं की बारिश नहीं होती, आप दुआ कर दें। बाबा साहब ने कपड़े का टुकड़ा निकाला, हवा में लहराकर 4 जुमले भी नहीं कहे थे, बारान रहमत का नुज़ूल हुआ, दिल्ली जलथल हो गया। लोगों ने पूछा, बाबा साहब इस कपड़े के टुकड़े की करामत क्या है? फरमाया, ये मेरी अम्मी के दुपट्टे का टुकड़ा है। मैंने ये कहा, मेरे अल्लाह, जिस माँ के सर के बालों को कभी उसके बेटे ने भी नहीं देखा, उसी माँ के सदके बारान रहमत का नुज़ूल फरमा। तो दोस्तों, यह था हमारा एक्शन जो आपने देखा उन औरतों के लिए जो नंगे सर रहती हैं, चाहे वो घर हो या कहीं पर भी हो। नंगे सर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। समझ लिया, रहमत के फरिश्ते उस जगह नहीं आते। जब सोचिए रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे तो अल्लाह की रहमत उस घर में कैसे आएगी? तो उस घर में परेशानियां आएंगी, मुसीबतें आएंगी, बीमारियां आएंगी, यही सब आएंगी। तो इसलिए पूरी तरह से कोशिश करें, मुकम्मल कोशिश करें कि नंगे सर बिल्कुल भी ना रहें। सर से दुपट्टा ओढ़ना बहुत ज़रूरी है औरतों का। सोचिए, खुले बाल रखना वो कितना बड़ा गुनाह है कि आजकल कहीं भी जिसको जाना हो, चाहे वो मेला हो या कोई शादी ब्याह हो, फंक्शन हो, खुले बालों को जाती हैं औरतें। कितना बड़ा गुनाह है ये, बहुत बड़ा गुनाह है ये। और इस पर कोशिश करें, इससे बचें, और इसको जितना हो सके शेयर करें, ख़ुद भी अमल करें, दूसरों को भी अमल करने की दावत दें, क्योंकि गुनाह से बचाना बहुत बड़ा नेकी का काम है, सवाब का काम है। और ख़ुद भी बचेंगे, दूसरों को बचेंगे इंशाल्लाह तो और ज़्यादा सवाब का काम है। और दूसरा, अगर किसी ने आपकी बातों पे अमल किया तो आप उसको तो सवाब मिलेगा, लेकिन आपको भी उसका सवाब ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह ने चाहा तो हर अच्छी बात को शेयर किया करिए, आपस में बात के मशवरा किया करिए कि क्या सही है क्या गलत है, उस पर बातें करिए, समझाइए एक दूसरे को, लोगों को, चाहे वो माँ हो, चाहे बाप हो, भाई हो, बहन हो, शौहर हो, कोई भी हो। और अगर कोई नहीं रुकता है तो समझ लिए नुकसान किसका है? रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे ना अल्लाह की रहमत उस घर में आएगी। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो हमें अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा, अपनी कीमती कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए, वीडियो को लाइक किया करिए, और चैनल पर जो भी हज़ार नए होते हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।